नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुले मृणमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 299 गाथा पढ़ते हैं आज प्राकृत की, फिर हिंदी की पढ़ेंगे। 299 नंबर पेज, गाथा 109 से 112 तक। अब ये कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। सामन्नाचया खलु चौरो भणन्ति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बो दव्वा तेंसी पुणो विय इमो भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजो गिस चर्मंतम एदे अचेदना खलु पोगल कमुदय संभवा जम्हा तेजदि करेंति कम्मम नविते सिं वेद गो आदा गुण सन्निदादुए दे कम्मम कुवंति पच्चया जम्हा तम्हा जीवो कत्ता गुणाय कुवंति कम्माणि सामान्य प्रत्यय चार निश्चय मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कषाय ये ही जानने फिर उन्हीं का दर्शा दिया यह भेद तेर प्रकार का मिथ्यात्व गुण स्थानादिले जो चरम भेद उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मो भले भोक्ता भी नहीं जीव परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करें इन कर्म को तो चर्चा अपनी ये चल रही थी कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। माने जो कर्म बंधते हैं उन्हें जीव नहीं बांधता, तो कौन बांधता है। तो यहाँ कहा कि उस पुद्गल कर्म का कर्ता गुणस्थान है, आत्मा तो कर्म का अकर्ता है। गाथा का अर्थ देखते हैं। चार सामान्य प्रत्यय, प्रत्यय मतलब बंध के कारण, आश्रव को भी प्रत्यय कहते हैं। चार सामान्य प्रत्यय निश्चय से बंध के कर्ता कहे जाते हैं। वे चार कौन हैं। मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग जानना। और फिर उनका माने इन चार का मिथ्यात्व, अविरमण, योग और कषाय, इन चार का ये 13 प्रकार का भेद कहा गया है।
कौन सा 13 प्रकार का? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर सयोग केवली गुणस्थान के चरम समय पर्यंत ये प्रत्यय अथवा गुणस्थान जो कि निश्चय से अचेतन है। कौन है अचेतन? ये गुणस्थान। क्योंकि उद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। ये जो गुणस्थान है, ये जो गुणों के स्थान कह रहे हैं, ये वास्तव में कर्म के उदय संबंधी स्थान है। तो पुद्गल के कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। वे यदि कर्म करते हैं तो भले करें, उनका मन उन कर्मों का कर्ता तो आत्मा है ही नहीं, भोक्ता भी नहीं है। क्योंकि यह गुण नामक प्रत्यय, गुण माने गुणस्थान, गुण नामक प्रत्यय कर्म करते हैं, इसलिए जीव तो कर्मों का अकर्ता है और गुण ही कर्मों को करते हैं। ये बात अपनी इतनी हो चुकी थी। यहाँ गुण का मतलब क्या है? गुण कर्मों को करते हैं मतलब गुणस्थान। चलिए टीका देखते हैं। गाथाओं पर अपनी चर्चा चल चुकी 2 दिन। वास्तव में पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक कर्ता है। उसके विशेष किसके? उस पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये बंध के सामान्य हेतु से ये 4 कर्ता हैं। उन्हीं के भेद करने पर मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत 13 कर्ता हैं। अब जो उद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन है, ध्यान देना, जो उद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन है, खाली अचेतन ही नहीं कह रहे, अत्यंत अचेतन कह रहे हैं। और कैसे हैं वो? उद्गल कर्म के विपाक के प्रकार हैं। माने अगर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय तो पहला गुण स्थान, समझ में आया? अब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय नहीं है, लेकिन आप प्रत्याख्यानावरण आदि का उदय तो वो चौथा गुण स्थान। तो गुण स्थान किसे कह रहे हैं? पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार, यानी पुद्गल कर्म के विपाक को ये गुणस्थान कह रहे हैं। पीछे भी आई थी ना गाथाएं, गुणस्थान आत्मा नहीं है। बताता हूँ। अंतिम गाथाएं थी जीवाजीव अधिकार की। देखो 68वीं गाथा। पेज नंबर निकालो आप, 186, गाथा 68 है, पेज नंबर 186। अब हमें समझना है ना गुणस्थान है क्या, तो उन्होंने पीछे भी बताया है, जहाँ उन्होंने 29 भाव गुणस्थान से लेकर वर्णादि से लेकर गुणस्थान आदि सब जो हैं, ये 29 प्रकार के भाव अचेतन कहे थे। देखो 186 नंबर पेज, गाथा 68। मोहन कर्म के उदय से गुणस्थान जो ये वर्ण वे क्यों बने
आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। जिनेंद्र भगवान ने जिनको अचेतन कहा है वो जीव कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ये तो मोह कर्म के उदय से ये गुण स्थान है। देखो टीका, ये मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होने से सदा ही अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है ऐसा समझकर जो पूर्वक होने वाले जो वे जो ही होते हैं। माने जैसे सोने में से सोने के आभूषण बनते हैं, जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। इसी न्याय से वे गुणस्थान पुद्गल ही हैं, जीव नहीं। और गुणस्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्न पने से वे गुणस्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान हैं, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व प्रसिद्ध होता है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ण, वर्गणा, वर्ग होना चाहिए, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंद स्थान, उदय स्थान, मार्गणा स्थान, स्थिति बंद स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, संयम लब्धि स्थान, ऐसे गुण स्थान, ये जितने स्थान हैं ये पुद्गल के हैं। समझ में आया? पुद्गल कर्म पूर्वक होने से सदा ही अचेतन होने से पुद्गल ही हैं, जीव नहीं, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया। देखो जयचंद जी क्या कहते हैं, शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक न होने से चैतन्य शून्य हैं, जड़ हैं और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा है। भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन हैं, चेतन नहीं। अब देखो जयचंद जी साहब की बात में थोड़ा सा अंतर आ गया, यानी उनकी व्याख्या में लग रहा है कि ये हैं तो चेतन लेकिन आत्मा में सदा व्याप्त नहीं रहते, इसलिए अचेतन कहा। लेकिन अमृत चंद्राचार्य की बात में लग रहा है क्योंकि उन्होंने कहा जो बोने से जो ही तो पैदा होते हैं, कारण जैसे ही कार्य होता है, तो वहाँ तो ये सिद्ध हो रहा है कि अत्यंत अचेतन है। जयचंद जी साहब क्या कहते हैं, यदि वे चेतन नहीं हैं तो क्या हैं, पुद्गल हैं या कुछ और हैं? वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से पुद्गल ही हैं, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी जीव नहीं, पुद्गल हैं। चेतन होने चाहिए, यही तो बात यहाँ लग रही है। अब पता नहीं ये लाइन जयचंद जी साहब ने लिखी है किसी और ने। हाँ यही ना, तो यहाँ आप देखो मेन मुद्दे की बात ये समझना कि एक तो परद्रव्य का परिणाम वो तो पुद्गल है ही, लेकिन एक आत्मा में पुद्गल के लक्ष्य से होने वाला जो विकारी भाव है उसको भी आचार्यों ने अचेतन कहा।
अचेतन किस लिए कहा? क्योंकि वो उपादेय नहीं है। जैसे पर पदार्थ हे है, ऐसी वो रागादि भाव भी हे हैं, उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए अपेक्षावश उनको भी पर के समान ही पर के खाते में भी डाल दिया। तो प्रयोजन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर एक व्याख्याकार उसका प्रतिपादन अपने तरीके से कर सकता है, लेकिन प्रयोजन सही पुष्ट होना चाहिए, वीतरागता का, भेद विज्ञान का। फिर वो कहते हैं कि अगर ये जीव नहीं है 29 भाव, तो फिर जीव कौन है? कलश और देख लो दोबारा। अनाद्यनंतम अचलम स्वसंवेद्यमिदं स्फुटम जीवः स्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चकायते। जो अनादि है, अनंत है, अचल है, स्वसंवेद्य है और प्रगट है, ऐसा जो ये चैतन्य अत्यंत चकचकित प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं ही जीव है। माने चैतन्य विशेषण के द्वारा जीव को इन सब विकारों से और परद्रव्यों से भिन्न किया। क्योंकि राग से जीव की पहचान नहीं है। भिन्न और रहित एक ही बात है। देखो श्लोक का अर्थ देखो, अजीव दो प्रकार के हैं, पेज नंबर 188, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेकर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। ये तो बात वो कह रहे हैं कि आप अगर ऐसा लक्षण बनाएं आत्मा का कि जो अरूपी है वो जीव है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव के अलावा धर्म आकाश काल भी तो अरूपी हैं, तो वो सच्चा लक्षण नहीं है। इसलिए सच्चा लक्षण तो चेतना ही है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कर्म का बंध हुआ, वास्तव में जीव इसमें निमित्त भी नहीं है। जीव का जो विकार है वो उसमें निमित्त कहो, अथवा यहाँ तो उसको गुणस्थान को ही कह रहे हैं। अब ये विषय और आगे बढ़ेगा तब इसमें बताएंगे कि नवीन बंध में हेतु कौन है, कि जो नया बंध होता है उसमें निमित्त पुराने कर्म का उदय है। पुराने कर्म का उदय, उससे नवीन कर्म बंधता है, लेकिन पुराने कर्म का उदय भी नवीन कर्म के बंध का हेतु तभी होता है जब ये जीव स्वयं विकार परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए राग को ही बंध का कारण भी कहा, ठीक है ना, निमित्त की अपेक्षा। जैसे घड़े की कर्ता मिट्टी तो है, अगर मिट्टी है तो कब से मिट्टी पड़ी थी, क्यों नहीं बना लिया बिना कुम्हार के? तो कुम्हार ने बनाया तो कुम्हार भी कब से है, तब से क्यों नहीं बन रहा था? तो कुम्हार का उसको बनाने की इच्छा रूप अपना उपयोग और हस्तादि का व्यापार, वो उसके बनने में निमित्त कारण है। समझ में आया? तो आगे आएगी गाथा तभी लेंगे, अभी जितना चलता है उतना उतना समझते हैं। तो क्या कहा कि वास्तव में पुद्गल कर्म का कर्ता पुद्गल ही है, उसके विशेष मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, ये बंध के सामान्य से 4 हेतु हैं। उन्हीं के भेद करने पर 13 गुण स्थान हो जाते हैं, मिथ्यात्व से लेकर सयोग केवली तक। अब जो पुद्गल कर्म के विपाक के प्रकार होने से अत्यंत अचेतन है, ये क्या है? पुद्गल कर्म के उदय का विपाक है ये जो 13 प्रकार के गुण स्थान हैं, इसलिए अचेतन है। ऐसे ये 13 कर्ता ही मात्र व्याप्य व्यापक भाव से, देखो क्या गजब की बात है, व्याप्य व्यापक सिद्ध कर रहे हैं इसमें। जैसे मिट्टी और घड़े में व्याप्य व्यापकपना है, ऐसे ही गुण स्थान में और जो नवीन कर्म बन रहा है उसमें व्याप्य व्यापकपना कह रहे हैं। इस तरह ये 13 कर्ता ही मात्र व्याप्य व्यापक भाव से यदि कुछ भी
पुद्गल कर्म को करें तो भले करें, इसमें जीव का क्या आया? कुछ भी नहीं। यहाँ यह तर्क है कि पुद्गलमय मिथ्यात्वादि को भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है। क्या प्रश्न खड़ा किया? क्या कि पुद्गल द्रव्य रूप जो मिथ्यात्वादि हैं उनको भोगता हुआ जीव स्वयं ही मिथ्या दृष्टि होकर पुद्गल कर्म को करता है। समाधान, यह तर्क वास्तव में अविवेक है, अज्ञानता है, क्योंकि भाव्य भावक भाव का अभाव होने से आत्मा निश्चय से पुद्गल द्रव्यमय मिथ्यात्वादि का भोक्ता भी नहीं है। भोक्ता भी कब होता है? जब भाव्य भावक बना हो, लेकिन उस रूप तो परिणमित होता नहीं आत्मा पुद्गल रूप, इसलिए आत्मा उनको भोगता, किसको? पुद्गल कर्म को आत्मा नहीं भोगता। इसलिए सिद्ध हुआ कि जो पुद्गल द्रव्य में 4 सामान्य प्रत्ययों के भेद रूप 13 विशेष प्रत्यय हैं जो कि गुण शब्द से कहे जाते हैं, वही मात्र कर्मों को करते हैं। इसलिए जीव पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, किंतु गुण ही उनके कर्ता हैं, और वे गुण तो पुद्गल द्रव्य ही हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही करता है। मेन तो ये बताना है कि जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। पंडित जयचंद जी का भावार्थ, शास्त्रों में प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा है। गुण स्थान भी विशेष प्रत्यय हैं। सामान्य प्रत्यय क्या थे? मिथ्यात्व, विरति, कषाय योग। और गुण स्थान क्या है? विशेष प्रत्यय ही हैं। इसलिए गुण स्थान बंध के कर्ता हैं, अर्थात पुद्गल कर्म के कर्ता हैं। और मिथ्यात्वादी सामान्य प्रत्यय या गुण स्थान रूप विशेष प्रत्यय अचेतन पुद्गल द्रव्यमय ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य ही पुद्गल कर्म का कर्ता है, जीव नहीं। जीव को पुद्गल कर्म का कर्ता मानना अज्ञान है। तो अब आप ये बताओ, क्या आप पुद्गल कर्म को करते भोगते हो कि अपने परिणाम को? हम कर्म को ना करते हैं ना भोगते हैं, अपने परिणाम को ही करते हैं और अपने परिणाम को ही भोगते हैं। जैसे नाचार्य की टीका, इसके बाद ये जो गाथा प्रारंभ हुई थी अपनी 109 नंबर की, इस गाथा से लेकर 7 गाथा पर्यंत 4 मूल प्रत्ययों की कर्म कर्तृत्व की मुख्यता से व्याख्यान करते हैं कि कर्ता कर्म कौन है। ये 4 जो प्रत्यय हैं ये ही कर्म के कर्ता हैं। वहाँ 7 गाथाओं में से 4 गाथाओं में जैन मत में शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप से जीव कर्म नहीं करता है, किंतु वे प्रत्यय ही कर्म करते हैं, ऐसा कथन है। अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा विवक्षा को जो नहीं चाहते और एकांत से जीव नहीं करता है, ऐसा कहते हैं, उन सांख्य मतानुसारी को दूषण देते हैं। अब इन्होंने नई बात चालू की, न्याय की। किंतु वे प्रत्यय ही कर्म करते हैं। प्रत्यय क्या बताए? गुण स्थान आदि, ये ही कर्म के कर्ता हैं, जीव नहीं है। अथवा शुद्ध निश्चय की अपेक्षा विवक्षा को जो नहीं चाहते। हमने तो ये बात कही शुद्ध निश्चय की अपेक्षा, लेकिन जो विवक्षा को नहीं चाहते और एकांत ऐसा कहते हैं कि जीव कर्म को नहीं करता, वे सांख्यमती हैं। क्यों? कि सांख्यमती वाला
ऐसा मानता है कि जीव अकर्ता है सर्वथा, जीव को सर्वथा अकर्ता मानता है, लेकिन भोक्ता मानता है। कर्ता तो नहीं मानता, लेकिन भोक्ता मानता है। तो कहते हैं अगर कोई ऐसा माने बिना विवक्षा के ही, माने जो विवक्षा को नहीं चाहते और एकांत से जीव नहीं करता। यहाँ पे एक देखो एक मैसेज भी है जो कहते हैं ना कि अपेक्षा मत लगाओ, अपेक्षा मत लगाओ। तो जैसे न आचार्य के ये वचन उनको हृदयंगम करने जैसे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनवाणी में जो कथन है वो किसी विवक्षा से है, और जो विवक्षा को नहीं चाहते और एकांत से जीव नहीं करता है, ऐसा कहते हैं, उन सांख्य मत वालों को दूषण देते हैं। दूषण माने उनके दोष बताते हैं। कैसे? यदि वे प्रत्यय ही कर्म के कर्ता हैं तो जीव उन कर्मों का वेदक भी नहीं है। माने अगर कर्म ही करते हैं तो जीव काहे को भोगे, कर्म ही भोगे। एक दूषण तो ये है, क्योंकि सांख्यमति क्या मानता है कि भोक्ता तो जीव है लेकिन कर्म करता नहीं है। तो अगर करता नहीं है तो जीव भोगे भी क्यों? पहला दोष तो ये है। अथवा उनके मत में जीव एकांत से कर्म को नहीं करता है, ऐसा दूषण है दूसरा। फिर शुद्ध निश्चय से, शुद्ध उपादान रूप से जीव और प्रत्ययों का एकत्व नहीं है। माने अगर देखें जीव और ये प्रत्यय गुणस्थान आदिक, इनका शुद्ध निश्चय से एकत्व नहीं है, क्योंकि गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है, शुद्ध नय की कथनी में गुणस्थान नहीं है। फिर तो पारिणामिक भाव दिखेगा आपको। वो तो कर्म की तरफ से देख रहे हैं, तब इस पे उपचार होता है जीव पे। समझा नहीं प्रश्न? तो इसीलिए तो मैं दोनों बातें बता रहा हूँ कि कहीं कहीं इस प्रकार का स्वर भी आ रहा है। ठीक है, अब शुद्ध निश्चय है, अभी अशुद्ध निश्चय की बात तो आई नहीं। अभी तो इसमें गाथा में और इसकी टीका में ये कहा कि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा, यानी विवक्षा को जो नहीं चाहते और एकांत से ही सर्वथा ऐसा मानते हैं कि जीव नहीं करता, तो उनको दोष आता है। ठीक है, नीचे आ जाओ। फिर शुद्ध निश्चय से देखें तो शुद्ध उपादान रूप से जीव और प्रत्ययों का एकत्व नहीं है, ऐसा जैन मत का अभिप्राय है। ऐसा कथन करने वाली 3 गाथाएं आगे आएंगी, अभी विषय ये बता रहे हैं, आगे आएगा। अथवा पूर्वोक्त प्रकार से जो लोग नए विभाग को नहीं चाहते, नहीं मानते, कहते नए पय का चक्कर छोड़ो, तो उनको कह रहे हैं, उनके प्रति पुनः दूषण देते हैं। कैसे? जीव और प्रत्ययों का एकांत से एकत्व होने पर, अगर जीव और प्रत्यय एक हो जाएं तो या तो जीव का अभाव हो, यह एक दूषण है, तथा एकांत से उनमें भिन्नपना होने पर, और अगर आप ये मानें कि दोनों ही सर्वथा भिन्न हैं तो फिर संसार सिद्ध नहीं होगा। अगर जीव कर्मों से सर्वथा ही रहित है तो फिर संसार कैसे सिद्ध होगा? तो जिस अपेक्षा इनमें एकत्व है उस अपेक्षा एकत्व मानना, और जिस अपेक्षा भिन्नत्व है उस अपेक्षा भिन्न मानना। तो ये तो इन्होंने भूमिका बताई अभी, जैसे आचार्य ने ये समूह पीठिका बताई कि अब क्या विषय चलेगा। अब देखो गाथा 109 से 112 की ये जैसे आचार्य की टीका, पेज नंबर 303। निश्चय से मिथ्यात्वादी पौद्गलिक प्रत्यय ही कर्म करते हैं, इस प्रकार कहते हैं। निश्चय नय से अभेद विवक्षा से उद्गल एक ही करता है। माने अगर हम भेद नहीं करें तो एक
कर्ता कौन है? पुद्गल का पुद्गल है। लेकिन भेद विवक्षा से चार सामान्य अथवा मूल प्रत्यय स्पष्ट रूप से बंध के कर्ता सर्वज्ञ भगवंतों द्वारा कहे गए हैं तथा उत्तर प्रत्यय बहुत हैं। उत्तर प्रत्यय माने एक होते हैं मूल और फिर उसके भेद रूप जो किए उत्तर बाद के, तो ऐसे प्रत्यय तो बहुत हैं। सामान्य का क्या अर्थ है? विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। ऐसा सामान्य शब्द का अर्थ जानना। ये जो हमने कहा ना चार सामान्य है, यानी हमने यहाँ विवक्षा नहीं खड़ी की, भेद नहीं खड़ा किया। विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। यहाँ विवक्षा का मतलब यही है कि जो भेद है ना, हमने ऐसे भेद ना करके सामान्य से कह दिया। विवक्षा क्या होती है कि नारकी है कि मनुष्य है कि त्रियंश है कि देव है, ये विवक्षा है। और विवक्षा ना करके अगर सामान्य करें तो जीव है। बात समझ में? तो विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं। सामान्य के कथन काल में सर्वत्र ऐसा जानना, वे चार प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग हैं। उन प्रत्ययों के गुण स्थानों के भेद से 13 भेद कहे। वो जो चार प्रत्यय थे मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योग, फिर विशेष भेद करने पर उनके 13 गुण स्थान रूप भेद हो गए। वे मिथ्यात्वादि गुण स्थान से लेकर सयोग केवली के चरम समय पर्यंत हैं। ये मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय स्पष्टतः शुद्ध निश्चय से अचेतन है। किस कारण से अचेतन है? क्योंकि वे पुद्गल कर्मोदय से उत्पन्न होते हैं। अचेतन क्यों हैं? क्योंकि पुद्गल से उत्पन्न होते हैं, इस कारण वे अचेतन हैं। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष के सानिध्य में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ही विवक्षा के वश ये देवदत्ता का पुत्र है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तथा कुछ लोग उसे यह देवदत्त का पुत्र है। अब बताओ वो देवदत्त का पुत्र है कि देवदत्ता का? हाँ जी, दोनों का है। अच्छा, उपादान कारण से बताओ किसका है? अब उपादान निमित्त पे घटित करके बताओ ना। है देखो, उदाहरण तो एक देश घटित होगा, ठीक है। पिता निमित्त है, ठीक है ना। उदाहरण के हिसाब से अगर देखें तो पिता निमित्त है, माता ने उत्पन्न किया, माने माता के पेट में उसकी रचना हुई, जो कुछ भी, ठीक है। उदाहरण है ना ये तो इसलिए दोनों करता है। एक तो इसलिए माने एक निमित्त कर्ता कह लो, एक उपादान कर्ता कह लो। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष के सानिध्य में जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे ही विवक्षा के वश देवदत्ता का पुत्र कह देते हैं, और विवक्षा के कारण देवदत्त का पुत्र कह देते हैं। देवदत्त माने पति और देवदत्ता माने वो स्त्री उसकी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तथा कुछ लोग उसे यह देवदत्त का पुत्र है ऐसा कहते हैं। इन कथनों में विवक्षा वशात दोष नहीं है। अगर आप विवक्षा से कह रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार जीव को कर्म का कर्ता, क्योंकि जीव निमित्त हुआ ना, जीव के निमित्त बिना वो पुद्गल स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं। तो इस अपेक्षा हम ये कह रहे हैं कि दोनों के सानिध्य के बिना नहीं होते ना, ठीक है। तो अगर हम पुद्गल के कह रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, और अगर जीव के कह रहे हैं और कर्म, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समझना बराबर विवक्षा से, और विवक्षा के बिना कहोगे, एकांत करोगे कि जीव के ही हैं कि पुद्गल के ही हैं। अगर सर्वथा ही पुद्गल के मानो, जीव के है ही नहीं, तो फिर संसारी कैसे सिद्ध होगा जीव?
उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से, समझ में आया? माने दोनों मिलकर तीसरी चीज को उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं, इनमें एक उपादान होगा, एक निमित्त होगा। समझ में आया? बताओ किसने खाया? हाँ बताओ किसने खाया खाना? दोनों बातें सही हैं विवक्षा से। शरीर खिला के दिखाओ, शरीर को अकेला मर गया खिलाओ उसे, और जीव को खिला के दिखाओ, तो दोनों ने मिलके खाया क्या? खाया तो शरीर नहीं, बात सच्ची है, लेकिन जीव ने खाया, वो निमित्त की विवक्षा से कह रहे हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे उस पुद्गल कर्म का कर्ता परमार्थ से तो पुद्गल ही है, लेकिन बिना जीव के परिणाम के कैसे हो? समझ में आया? तो ये विवक्षावश। इन कथनों में विवक्षावशात दोष नहीं है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्यात्व, रागादि भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से चेतना अथवा जीव से संबंध है। अब देखो ये समझना पड़ेगा आपको कि अशुद्ध निश्चय अशुद्ध उपादान कहाँ कह रहे हैं, और शुद्ध का मतलब क्या है। कि जब संयोग का कथन करें तो वो कहलाएगा अशुद्ध नय का कथन, और असंयोगी एकत्व विभक्त का कथन करें तो वो कहलाएगा शुद्ध नय का कथन। अगर संयोग की तरफ से देखें तो वो दोनों का दिखता है। समझ में आया? और असंयोगी दृष्टि से देखें तो वो पुद्गल का ही दिखता है। तो संयोग से देखने वाली दृष्टि, उसको नाम दिया अशुद्ध निश्चय, क्योंकि वो मिला के देख रही है ना, निमित्त उपादान दोनों को मिलाकर देख रही है। देखो उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्यात्वादि अशुद्ध निश्चय से अशुद्ध उपादान रूप से चेतना अथवा जीव से संबद्ध हैं। शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप से अचेतन अथवा पौद्गलिक हैं। परमार्थ व प्रत्यय, परमार्थ से प्रत्यय ना तो एकांत से जीव रूप हैं और ना ही एकांत से अजीव रूप हैं, किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न, माने अकेला कोई भी इसको पैदा नहीं कर सकता था। जैसे पुत्र की उत्पत्ति अकेला पिता नहीं कर सकता, अकेली माता नहीं कर सकती। समझ में आया? उसी प्रकार कर्म को अकेला पुद्गल नहीं उत्पन्न कर सकता जब तक वहाँ जीव का राग भाव निमित्त ना हो। परमार्थ से प्रत्यय ना तो एकांत से जीव रूप हैं और ना ही एकांत से अजीव रूप हैं। प्रत्यय माने क्या है? कि बंध के कारण वो गुणस्थान। किंतु चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न कुमकुम के समान संयोग से उत्पन्न है। जैसे चूना और हल्दी मिलाएं तभी तो उसमें लाल रंग पैदा होता है, ना मिलें तो पैदा ना हो। तो ऐसे जीव और कर्म, इनका अगर संयोग ही ना हो तो गुणस्थान पैदा ही नहीं हो सकते। कर्म के बंध के कारण जो गुणस्थान हैं उनकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। हाँ, और देखो जो शुद्ध निश्चय है वो कर्म के संयोग से रहित जीव को देखता है। तो कर्म के संयोग से रहित जीव को देखोगे तो उसको गुणस्थान दिखेंगे ही नहीं। गुणस्थान तो तभी दिखेंगे जब आप कर्म के संयोग की दृष्टि से देखेंगे। समझ में? अशुद्ध नय की कथनी से देखेंगे। थोड़ा दार्शनिक विषय है, ठीक है ना। सिद्धि इस बात की चल रही है कि जीव भाव का करता है, पुद्गल का करता नहीं। ये तो बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही है। माने अभी तो स्थूल में ही हम अपना माने बैठे हैं। जो प्रत्यक्ष अपने से न्यारे
जिनका काम अपने से होता नहीं, सुबह से रात तक इसी मद में तो चूर हैं कि आज मैंने इतना काम किया, जितने काम निपटा लिए मैंने, कि एहसान किया, कि भैया तूने किया ही नहीं है काम। ये तेरा सबसे बड़ा अपराध है कि तू अपने को परद्रव्य का कर्ता अनुभव कर रहा है। ये तेरा मिथ्या दृष्टिपना है। जो काम तूने किया ही नहीं, जबरन उसका पाप का बोझा ढो रहा है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और उसी बोझ से थका जा रहा है, मरा जा रहा है। समझ में आया? मैंने मुझे रात को सपना आया कि मैं शुरू से नए सिरे से पढ़ाई चालू की है मैंने, अपने स्कूल की, कंपटीशन एग्ज़ाम की, नौकरी लगने की। अब इतना बोझा पड़ गया, सर में दर्द हो गया सपने में ही कि कितना पढ़ें। समझ में आया? मुझे इतना सर दर्द हो गया, इतनी पढ़ाई का बोझा, इतनी टेंशन। ये भ्रम का दुख है। ऐसी जीव को जो थका है ना, देखो चेतन काहे से थकता है? चेतन तो अपने विकल्पों से थका है। जब शरीर की क्रिया में कोई करता नहीं तो इससे थकने थकाने का संबंध ही नहीं है। विकल्प ही तो करता है बैठा बैठा, है ना? बैठे बैठे थक जाते हैं सोचते सोचते। क्या सोचते हैं? कि विपरीत मान्यता, हूँ करूँ जगत का भार श्वान ला दे। जैसे वो कुत्ता कि मैं ही इस बैलगाड़ी को ढोता हूँ, बड़ा मेहनत करता हूँ मैं सुबह से शाम तक, खोलू के बैल में लगा हुआ। लेकिन इसको ये समझ में नहीं आया कि आज तक इसने परद्रव्य का कुछ भी किया नहीं है। ना करने पर भी इसको सजा क्यों हो रही है कि किया तो नहीं है, लेकिन माना आज तक यही है कि मैं करता हूँ। इसी का अपराध का फल है इसको। माने बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं बोला, बोलने का कर्ता अपने को मानते हैं, काया की चेष्टा का कर्ता अपने को मानते हैं। तो चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न कुमकुम के समान ये संयोग से उत्पन्न है, माने स्वाभाविक भाव नहीं है। अगर बिना संयोग के उत्पन्न हो जाए तो फिर तो स्वभाव ठहरे गुणस्थान। तो ना तो पुद्गल का स्वभाव है, ना ही जीव का स्वभाव है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से उत्पन्न होता है। वस्तुतः सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से वे मिथ्यात्वादी प्रत्यय जीव के हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से अगर देखोगे तो जीव और कर्म भिन्न भिन्न है। जब जीव और कर्म भिन्न भिन्न हैं तो फिर जीव के गुण स्थान कैसे होंगे? बात समझ में आ रही है? जब शुद्ध निश्चय का चश्मा लगाकर देखेंगे तो दोनों द्रव्य न्यारे न्यारे दिखेंगे। जब चूना और हल्दी मिले ही नहीं तो फिर लाल रंग कैसा? तो जब जीव और कर्म मिले ही नहीं तो फिर ये विकार कहाँ से उत्पन्न हो, रागादि कहाँ से होंगे? तो फिर ये मिथ्यात्वादी कुछ भी वस्तु नहीं है। वस्तुतः सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से वे मिथ्यात्वादी प्रत्यय जीव के हैं ही नहीं, वे तो अज्ञान से उत्पन्न हुए कल्पित हैं। क्या कह रहे हैं? अज्ञान से उत्पन्न हुए। लेकिन शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखें तो, क्योंकि शुद्ध नय की दृष्टि असंयोगी तत्व को देखती है, एकत्व विभक्त को देखती है। तो जब संयोगी नहीं हुआ, समझ में आया? माने जब चूना और हल्दी मिले ही नहीं, अलग अलग रखे हैं, तो लाल रंग कहाँ से उत्पन्न हो गया? तो जिस दृष्टि से जीव और कर्म न्यारे न्यारे दिखते हैं तो वहाँ तो उन दोनों का संयोग ही नहीं दिखता। तो फिर वो संयोगी भाव, वो गुण स्थान, वो कहाँ से हुए ही नहीं। तो कह रहे हैं वो तो कल्पित हैं, अपने अज्ञान से उत्पन्न हुए। इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति एकांत से रागादि को जीव का कहते हैं अथवा एकांत से अजीव का कहते हैं, वे दोनों वचन मिथ्या हैं। तो फिर कैसा ग्रहण करना? अगर ये रागादि एकांत से जीव के नहीं, एकांत से उद्गल के नहीं, तो कैसा ग्रहण करना? अब देखो, दो तरह के रागादिक पढ़े थे,
कि जो चेतन में होने वाले रागादिक हैं वो हैं तो उसका उपादान तो जीव है, लेकिन वो जब तक कर्म के उदय का निमित्त ना हो तो वो नहीं हो सकते। बात समझ में आई? इसलिए आप उसे एकांत जीव का नहीं कह सकते। अजीव रूपी निमित्त के बिना कैसे हों? ऐसे ही जो पौद्गलिक मिथ्यात्वादी हुए वो जीव का परिणाम निमित्त हुए बिना नहीं होते। इस अपेक्षा दोनों के कहे जा सकते हैं। बात समझ में आई? तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि जो कोई व्यक्ति एकांत से रागादि को जीव का कहते हैं अथवा एकांत से अजीव का कहते हैं, वे दोनों वचन मिथ्या हैं। देखो, जो स्वभाव होता है वो तो एकांत से एक का कहा जा सकता है, लेकिन जो विभाव है वो एकांत से जीव का या अजीव का नहीं कह सकते, क्योंकि विभाव कहते ही उसे हैं जो पर के निमित्त से हो। पूर्वोक्त स्त्री पुरुष के दृष्टांत की तरह वे संयोग से उत्पन्न होते हैं। अब इसके आगे की टीका कर लेंगे, लंबी है टीका, थोड़ा सा मैंने बुद्धि को थोड़ा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा उदाहरण और दृष्टांत अभी इसमें नहीं है, ठीक है ना? जब आएंगे तब आएंगे। बाकी पढ़ के आना, एक बार इसे आके पढ़ना, थोड़ी सी कठिन है ना विषय। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को